गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जायसवाल। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था साइंस के बारे में, आज हम उस साइंस के एक भाग के बारे में पढ़ेंगे। साइंस के भाग के बारे में हमने आपको बताया था लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में। लिविंग में हमने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल साइंस, और नॉन लिविंग में पढ़ा था हमने किसके बारे में? दो साइंस थे आपके, कौन कौन से? एक केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, यही था ना। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री किसको कहते हैं। केमिस्ट्री किसको कहते हैं, ठीक है। मैटर में हम क्या पढ़ेंगे? मैटर के बारे में हम यहाँ स्टडी ऑफ मैटर मीन्स द्रव्य का अध्ययन। क्या करते हैं हम? द्रव्य का अध्ययन करते हैं। द्रव्य का अध्ययन, ठीक है, द्रव्य का अध्ययन। इस द्रव्य के अध्ययन में भी हम तीन चीजों को पढ़ते हैं। सिर्फ यही नहीं कि हमने द्रव्य पढ़ लिया, द्रव्य। अब इस द्रव्य में किन चीजों को पढ़ते हैं? फर्स्ट हम पढ़ते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब क्या होता है? संघटन। कंपोजिशन मतलब संघटन, ठीक है। और उसके बाद सेकंड क्या है आपका? हम इसका रिएक्शंस भी पढ़ते हैं। रिएक्शंस मतलब अभिक्रियाएं। और तीसरा पॉइंट होता है हम इसका यूटिलाइजेशन पढ़ते हैं। यूटिलाइजेशन मतलब इसके उपयोग क्या हैं, दुरुपयोग क्या हैं, उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टडी ऑफ मैटर में जिन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, अब ये स्टडी ऑफ मैटर में हमने बता दिया क्या? द्रव्य का अध्ययन, इसका हम कंपोजिशन पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे और यूटिलाइजेशन मतलब ये बनते कैसे हैं। अगर ये किसी चीज़ से अभिक्रिया करेंगे तो अभिक्रिया के बाद क्या बनता है, और इनका यूटिलाइजेशन, अगर ये बनते हैं तो इनका उपयोग क्या है और दुरुपयोग क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री की शाखाओं के बारे में आप जानते हैं, स्टडी ऑफ मैटर, इसकी तीन शाखाएं होती हैं जो मुख्यतः हम यूज करते हैं। पहली शाखा है आपकी भौतिक रसायन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। भौतिक रसायन। और दूसरा है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। और तीसरा है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं कार्बनिक रसायन। ये तीन मुख्य भाग होते हैं इसमें। भौतिक रसायन में क्या पढ़ते हैं हम, उनके बारे में शॉर्ट बता देते हैं, शॉर्ट में ही। इसमें पढ़ते हैं हम स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें हम पढ़ते हैं, अगर आप हिंदी में समझ लीजिए, रासायनिक अभिक्रियाओं का रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं हम।
और अकार्बनिक रसायन है, इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, तत्व का अध्ययन। इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स तत्वों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद है आपका कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें पढ़ते हैं हम स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन, ठीक है। स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स, केमिकल रिएक्शन। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें पढ़ते हैं हम स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें पढ़ते हैं हम स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन के यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन के अंदर जानते हैं, कार्बन के अंदर एक श्रृंखलन का गुण होता है। श्रृंखलन का गुण मतलब क्या होता है? कार्बन श्रृंखला बनाना शुरू कर देता है। अगर एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ेगा तो वो क्या करना शुरू कर देगा? श्रृंखला बनाना शुरू कर देगा। और जिसके बाद क्या होता है? कार्बन, जिसके वजह से कार्बन के अभी तक लगभग 6 लाख यौगिक मौजूद हैं। कितने? 6 लाख यौगिक, लगभग 6 लाख यौगिक मौजूद हैं। तो आपको केमिस्ट्री की कोई एक अच्छी सी डिफिनेशन लिखवा दे, या इतने से आपको समझ में आ रहा है? स्टडी ऑफ मैटर। अगर हम इसी में यह समझना चाहे, विज्ञान की ऐसी शाखा, क्या कहेंगे हम? विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के संगठन, है ना हमारा मैटर कंपोजिशन, द्रव्य के संगठन और अभिक्रियाओं और उनके उपयोग के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री, रासायनिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। और बता दिया इसके फादर कौन है? लिवोजिए, ठीक है। तो इतना जान रहे हैं आप। और बाद बाकी ये तीनों चीज़ें हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनके बारे में भी आपको पूरा डिटेल दे दिया है। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।